डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। देखिए ना, मेरे बेटा को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। मेरा बेटे की सांसें उखड़ रही है। मेरे पास इसके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बेटे का शरीर तप रहा है, उसे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहब, वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा। प्लीज बाहर आइए, मेरी जान निकल रही है। जल्दी दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। कौन है? इतनी रात गए कौन शोर मचा रहा है? तमीज नहीं है क्या? चिल्लाने से दरवाजा नहीं खुलेगा। रुकिए, मैं आ रहा हूं, जरा धीरज रखिए। साहब, मैं हूं रामू किसान। माफ करना साहब, इतनी रात को आपको जगाया, पर क्या करता। गरीब आदमी हूं, आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। मेरे बेटे की जान खतरे में है साहब। हाथ जोड़ता हूं, जल्दी दरवाजा खोलिए। देखो रामू, नियम सबके लिए बराबर है। अभी मेरा आराम करने का समय है और मैं इस वक्त किसी को नहीं देख सकता। सुबह अस्पताल आना, वहीं चेकअप होगा। अभी जाओ यहाँ से और शोर बंद करो। अब सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए ना, बच्चा दर्द से कैसे तड़प रहा है। कलेजा मुझको आ रहा है साहब। माँ हूँ, अपने लाल को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। आप तो भगवान का रूप है। भगवान कभी अपने भक्तों के लिए दरवाजा बंद नहीं करते। दुहाई है साहब, दरवाजा खोल दीजिए। कहा ना, नियम सबके लिए बराबर है। चाहे अमीर हो या गरीब, मैं आधी रात को क्लिनिक नहीं खोलता। अगर अभी तुम्हारे लिए दरवाजा खोला तो कल 100 लोग और आकर खड़े हो जाएंगे। जाओ यहाँ से और सुबह अपनी बारी का इंतजार करो। साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आपकी एक एक पाई चुका देंगे। अपनी ये फसल, अपनी ये जमीन सब गिरवी रख दूंगा, पर फीस के बिना आपको नहीं छोड़ूंगा। बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब। एक गरीब की लाचारी का मजाक मत उड़ाइए। हम मेहनत मजदूरी करके आपकी पूरी फीस भर देंगे। बस दरवाजा खोल दीजिए। बस करो रामू, अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो। मुझे अच्छे से याद है, तुम लोग पहले भी इलाज करा के उधार मांग चुके हो। आज तक पिछली फीस का 1 रुपया नहीं दिया और आज फिर नए वादे लेकर आ गए। ये कोई खैराती अस्पताल नहीं है। जाओ यहाँ से और पहले पुराना हिसाब चुकता करो, फिर इलाज की बात करना। सब, खुदा की कसम, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी ममता की सौगंध खाती हूँ साहब। अगर हमने आपकी पाई नहीं चुकाई तो मेरा बच्चा कभी मुझे माँ नहीं कहेगा। मेरा सिंदूर गवार है साहब। हम मेहनत करेंगे, भूखे पेट सोएंगे, पर आपका उधार नहीं रखेंगे। बस एक बार मेरे लाल को देख लीजिए, वरना वो सुबह नहीं देख पाएगा साहब। बस, बहुत हो गया। मुझे ये रोने धोने वाले बहाने मत सुनाओ। रोज का काम है तुम लोगों का। कभी ममता की दुहाई देते हो तो कभी गरीबी का रोना रोते हो। मेरा अस्पताल कोई धर्मशाला नहीं है जहां भावनाओं में बहकर इलाज कर दूं। जब जेब में पैसे हो तभी ये दरवाजा खटखटाना। जाओ यहां से। डॉक्टर साहब, रहम कीजिए। मेरा बेटा तड़प रहा है। उसकी देह आग की तरह जल रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा साहब। देखिए, वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा। क्या एक गरीब के बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं? भगवान के लिए बस एक बार उसे देख लीजिए साहब। साफ साफ कह दिया ना, मैं अभी किसी को नहीं देखूंगा। मेरी नींद और मेरे आराम से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम लोग रात रात भर जाकर तमाशा करते हो और उम्मीद करते हो कि मैं अपनी नींद खराब करूं। जाओ यहां से और सुबह तक मेरा दरवाजा मत खटखटाना। डॉक्टर साहब, वास्ता है आपको उस ऊपर वाले का, भगवान के लिए दया कीजिए। आप तो जीवन दान देने वाले हैं साहब। क्या एक मासूम की जान आपकी नींद से भी छोटी है? मेरे बच्चे के पास वक्त बहुत कम है। रहम कीजिए साहब, रहम कीजिए। अगर आज आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा भरोसा भगवान से। सुनो गीता, भगवान ने अगर मुझे डॉक्टर बनाया है तो उसने मुझे भी आराम करने का हक दिया है।
मैं कोई मशीन नहीं हूं जो 24 घंटे चलती रहे। मुझे अपनी सेहत और अपनी नींद का ख्याल भी रखना पड़ता है। बेकार की बातें करके मेरा वक्त और अपनी हिम्मत मत बर्बाद करो। जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं आप बहुत थके हैं, पर यकीन मानिए, इस वक्त आपकी बस एक नज़र मेरे बेटे को मौत के मुंह से बाहर ला सकती है। आपके हाथ में वो शिफा है साहब, जो मुर्दे में जान फूंक दे। क्या एक नज़र की कीमत मेरी दुनिया की बर्बादी से भी ज्यादा है? रहम कर दीजिए साहब, बस एक नज़र देख लीजिए। बस, हद होती है किसी बात की। मैंने एक बार कह दिया ना, सुबह आना। बार बार एक ही रट लगाने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर अब एक शब्द भी और सुना तो सुबह भी इलाज नहीं करूंगा। जाओ यहां से और मुझे सोने दो। ठीक है साहब, हमें आप जैसे बड़े डॉक्टर से यही उम्मीद थी। हमने सुना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, पर आज देख लिया कि पत्थर की मूरत में और आप में कोई फर्क नहीं है। चलिए गीता, यहाँ पत्थर से सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं। हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। उम्मीद, बड़े आए उम्मीद वाले। देखो रामू, तुम्हारी इस खोखली उम्मीद से मेरा पेट नहीं भरता। ये अस्पताल, ये दवाइयाँ और ये बिजली का बिल, सब पैसों से चलता है, उम्मीदों से नहीं। तुम जैसे लोग अपनी लाचारी का तमाशा करके मुफ्त में इलाज चाहते हो। साफ कह रहा हूं, जब तक हाथ में फीस नहीं, तब तक मेरा दरवाजा नहीं खुलेगा। वो दोनों अपने बच्चे को लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चा दम तोड़ देता है। गीता, मत रो। अब उसे डॉक्टर की फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब उसे किसी के दरवाजे पर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। देख, हमारा बेटा चला गया। उसे अब नींद आ गई है, ऐसी नींद जहां उसे कोई मजबूर नहीं करेगा, जहां कोई उसे बहाने नहीं सुनाएगा। चलो गीता, अपनी दुनिया तो यहीं उजड़ गई। काश डॉक्टर एक बार देख लेता, बस एक नज़र देख लेता तो मेरा लाल आज मेरी गोद में खेल रहा होता। अब इस खाली गोद को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने किसी का? काश डॉक्टर के सीने में पत्थर की जगह दिल होता। छोड़ो गीता, अब क्या फायदा? शायद किस्मत यही थी। एक गरीब के घर जन्म लेना ही उसकी खता बन गई। हम इंसानों से लड़ सकते थे, लेकिन इस पत्थर की दीवार और अपनी फूटी किस्मत से कैसे लड़ते? मुन्ने को भगवान ने दिया था और भगवान ने ही छीन लिया। बस जरिया इस डॉक्टर की बेरुखी को बना दिया। भगवान सब देख रहा है, एक दिन न्याय जरूर होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सुन बे रामू, ये हाथ जोड़ना और गिड़गिड़ाना बंद कर। मैंने एक बार कह दिया ना, मजदूरी कल मिलेगी। अभी मेरे पास हिसाब करने का वक्त नहीं है। और ये क्या रोना धोना लगा रखा है? तेरा बच्चा बीमार है तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारी मुसीबतों का। जा यहां से, कल आना। हर बार आप यही कहते हैं, कल, बस कल, पर वो कल हमारे नसीब में कभी नहीं आता। पसीना हमने बहाया है, दिन भर धूप में हम जले हैं, और जब हक मांगने की बारी आती है तो आप आंखें फेर लेते हैं। घर में चूल्हा नहीं जलाए साहब, बच्चे राह देख रहे होंगे। रहम कीजिए, आज का हिसाब आज ही कर दीजिए। नहीं सेठ जी, आज टालमटोल नहीं चलेगी। हमें पूरे पैसे चाहिए, अभी के अभी। अपनी औकात भूल रहा है तू। यहाँ शहर में और भी हजारों पड़े हैं तेरी जगह काम करने के लिए। अगर काम करना है तो जो मिल रहा है उसे चुपचाप रख और चलता बन, वरना ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन सेठ जी, अगर आप आज ऐसा करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? आटा खत्म है, दिए में तेल नहीं है, और बच्चों ने सुबह से दाना तक नहीं चखा। क्या हमारी हाड़तोड़ मेहनत का यही सिला है? सुनो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं, या तुम्हारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। मेरा काम हो गया, बस। हिसाब कल होगा, और जिसे मंजूर नहीं
वो कल से काम पर न आए। ठीक है सेठ जी, अगर आपको हमारे खून पसीने की कोई कीमत नहीं दिखती तो सुन लीजिए, आज से हम सब काम बंद कर देंगे। हाँ सेठ जी, रामू सही कह रहा है। अब अन्याय नहीं सहेंगे। बहुत देख लिया आपका ये ऊंचा महल और हमारा ये खाली हाथ। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझिए। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझे डराओगे? जाओ, बंद कर दो काम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, 4 दिन चूल्हा नहीं जलेगा और पेट में भूख लगेगी ना, तो दुम हिलाते हुए खुद ब खुद वापस आ जाओगे। गलतफहमी में है आप सेठ जी। आपको लगता है कि भूख हमें आपके कदमों में ले आएगी, पर इस बार नहीं। इस बार हम नहीं झुकेंगे। गांव में सूखा पड़ गया था। न खेतों में हरियाली बची, न कुओं में पानी। अब क्या होगा? कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा। आज कुएं की तली देख ली मैंने, बस सूखी मिट्टी और कंकर बचे हैं। अब क्या करेंगे गीता? रामू, ओ रामू, सुन, पूरा गांव प्यासा मर रहा है, पर तुझे पता है, सेठ के बाग वाले कुएं में अब भी पानी है। वह हमें पानी नहीं देगा। नहीं रामू, हाथ पर हाथ धरे हम अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते। कोशिश तो करनी होगी। अरे, तो प्यास तुम्हें यहां तक खींच ही लाई। पर कान खोलकर सुन लो रामू, मेरे कुएं का पानी मुफ्त नहीं है। ये जो जमीन के नीचे से अमृत निकल रहा है, उस पर मेरा हक है। ठीक है सेठ जी, हमें आपका सौदा मंजूर है। हम कीमत देंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपना खून बेचना पड़े या अपना जमीर। मैं पीछे नहीं हटूंगा। कीमत तो तू देगा ही, लेकिन उससे पहले घुटनों पर बैठ और मुझसे मासी मांग। बहुत बगावत कर रहा था उस दिन। काम बंद कर देंगे, झुकेंगे नहीं। अब बोल, मांग मासी उस बदतमीजी के लिए, वरना एक बूंद पानी के लिए तरसते तरसते मर जाओगे तुम सब। ये तो सरासर अन्याय है सेठ जी। मासी किस बात की? अपना हक मांगना क्या गुनाह है? आप पानी का सौदा कर रहे हैं या हमारी बेबसी का तमाशा बना रहे हैं? तो अब तुम लोग मुझे धर्म और पाप सिखाओगे? कान खोलकर सुन लो, इस गांव में अगर पानी है तो वो मेरी मर्जी से है। जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा वो प्यासा मरेगा। रामू निराश होकर लौटता है। क्या हुआ रामू, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या सेठ ने मना कर दिया? या फिर क्या उसने कोई ऐसी शर्त रख दी जो हम पूरी नहीं कर सकते? उसने मना कर दिया गीता। उसे हमारे पैसे, हमारी मेहनत, यहां तक कि हमारी माफी से भी संतोष नहीं है। तो फिर अब बस भगवान ही सहारा है। जब इंसान के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसी का दर खुला रहता है। अगर उसने हमें जन्म दिया है तो वही हमें इस प्यास से भी उबारेगा। बेटा, इतने दुखी क्यों हो? चेहरे पर ये मायूसी और आंखों में ये सूखे का खौफ कैसा? बाबा, पूरा गांव प्यासा है। जमीन फट गई है, कुएं सूख गए हैं, और मेरा बच्चा, वो दम तोड़ रहा है। कोई रास्ता नहीं बचा बाबा। संयम रखो बेटा, ईश्वर पर भरोसा रखो। वो कभी अपने बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ता। भरोसा ही तो है बाबा, जो अब तक इस फटी हुई मिट्टी पर पैर टिकाए खड़ा हूं, वरना कब का टूट गया होता। ये लो, यह साधारण बीज नहीं है। इसे ले जाओ और आज रात ही अपने आंगन की सूखी मिट्टी में बो दो। इससे क्या होगा बाबा? जहां पानी की एक बूंद नहीं है, वहां बीज कैसे पनपेगा? धैर्य रखो, बस इसे बो दो और कल सुबह का सूरज उगने से पहले एक चमत्कार देखना। अगली सुबह जब गीता देखती है तो वो चौंक जाती है। राम, ओ राम, उठो, जल्दी वारो, देखो तो सही। क्या हुआ गीता? इतनी सुबह क्या हुआ? चमत्कार हो गया रामू। हमारे आंगन में उसी सूथी मिट्टी से पानी फूट पर आया है। देखो, शीतल और निर्मल जल की धारा बह रही है। सच में, यह वही बीज है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है।
अरे देखो, रामू के घर से गंगा बह निकली है। यह तो साक्षात चमत्कार है। भाइयों, रुकना मत। आओ और अपनी प्यास बुझाओ। यह पानी किसी एक का नहीं, यह पानी सबका है। कुदरत ने हम पर रहम किया है। सच में भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। उस निर्दयी सेठ के आगे झुकने से पहले उसने खुद हाथ बढ़ा दिया। अब इस गांव में कोई प्यासा नहीं सोएगा। अब कोई बच्चा पानी के लिए नहीं तड़पेगा। वही दूसरी तरफ डॉक्टर का बेटा भी बीमार पड़ जाता है। समझ नहीं आ रहा, आखिर यह दवा असर क्यों नहीं कर रही। हर मुमकिन कोशिश कर ली, पर बुखार उतर ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए। हमारे इकलौते बेटे को बचा लीजिए। इसकी सांसें ठंडी पड़ रही हैं। साहब, एक बात कहूं, रामू किसान की मदद लीजिए। उसके आंगन में जो दिव्य जल निकला है, उसे पीकर मरते हुए भी जी उठे है। जाओ, अभी बुलाकर लाओ उसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपने इतनी रात को याद किया? रामू, मुझे माफ कर दो। आज एक डॉक्टर नहीं, एक बेबस बाप तुमसे भीख मांग रहा है। मेरे बेटे को बचा लो रामू। सुना है तुम्हारे पास वो अमृत है। मेरे बच्चे को बचा लो। राम, याद है वो दिन जब हमारा मुन्ना प्यास और बीमारी से तड़प रहा था? तब इन्हीं गलियों में हमें कोई रास्ता नहीं सोए रहा था। याद है गीता, पर हम उन जैसे नहीं हैं। अगर हम भी वही करें जो उन्होंने किया, तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी रामू। मैंने अपनी पढ़ाई और रुतबे के घमंड में इंसानियत को भुला दिया था। मुझे माफ कर दो।